आखिर वेश्या के आंगन की मिट्टी से क्यों बनती है माँ दुर्गा की मूर्ति? कथा के मुताबिक एक बार कुछ वेश्याएं गंगा स्नान के लिए जा रही थीं। तभी उन्होंने घाट पर एक कुष्ठ रोगी को बैठे देखा। कुष्ठ रोगी आते जाते लोगों से गुहार लगा रहे थे कि कोई उसे गंगा स्नान करवा दें, लेकिन लोग उस ओर देख भी नहीं रहे थे। ये सब देखकर वेश्याओं को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस कुष्ठ रोगी को गंगा स्नान करवा दिया। वह कुष्ठ रोगी खुद भगवान शिव थे। अपने असली रूप में आकर उन्होंने वेश्याओं से वरदान मांगने को कहा। तब वेश्याओं ने कहा कि हमारे आंगन की मिट्टी के बिना दुर्गा मूर्तियों का निर्माण न हो सके। शिव जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। एक दूसरी पौराणिक मान्यता के अनुसार किसी वेश्या ने सामाजिक तिरस्कार से दुखी होकर माँ की बड़ी भक्ति। पटना के नाम सुने हैं, ये सुने हैं पटना के नाम, मुँह दिए। ये जो कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये तुमसे ही नहीं बहुतों से बहुत प्यार करते हैं। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। टाइम तो लगता है किसी को भूलने में। जिस इंसान के साथ तुमने अपनी जिंदगी का हर एक ख्वाब जोड़ दिया हो, उस इंसान को भूलने में। कोई भरोसा तोड़ दे, साथ चलते चलते हाथ छोड़ दे, तो अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को जोड़ने में और खुद को फिर से समेटने में टाइम तो लगता है। दिल में बसने वाला सबको मिलता है, पर दिल को समझने वाला बस नसीब वालों को मिलता है। हम इस धोखे में थे कि उनको हमसे मोहब्बत है और वो इसलिए खुश थे कि उनका वक्त गुजर रहा है। यादों की अलमारी में उन्हीं को जगह देनी चाहिए जो तुम्हारी जिंदगी में हो, और जो मेरी जिंदगी में है ही नहीं उसे याद रख के उसके फोटोज लगा के क्या फायदा। एंड एनीवे, उसे देखती रहूंगी तो खुद भी दुखी रहूंगी। इसीलिए मैंने उसकी सारी यादें मिटा दी, दिल से भी और अपने घर से भी। सभी समस्याओं की जड़ बिजी रहो, क्योंकि जिन लोगों पर हम विश्वास करते हैं वही लोग हमें खामोश रहना सिखाते हैं। इसलिए बिजी रहो, खुश रहोगे। हरिओम। तुझे दूसरों से बात करते हुए देखा तो दर्द हुआ, फिर याद आया हमको। ये कलयुग की दुनिया है जनाब। यहाँ कदर उस इंसान की नहीं होती जो सच में रिश्ता निभाता है। यहाँ कदर उस इंसान की होती है जो दिखावा करता है। एक औरत की दुख भरी कहानी। बाप की नाक के लिए प्रेमी छोड़ दो, पति के नाम पर घर छोड़ दो और भाई के लिए प्रॉपर्टी छोड़ दो, बच्चों के लिए नौकरी छोड़ दो और बाहर कोई छेड़े तो बाहर जाना छोड़ दो, अंदर कोई छेड़े तो उम्मीद छोड़ दो और कुछ घट। एक औरत की दुख भरी कहानी। बाप की नाक के लिए प्रेमी छोड़ दो, पति के नाम पर। इतना भी नसीब नहीं खराब होना चाहिए कि जिंदगी, दोस्त, मोहब्बत तीनों बेवफा निकले।